चपाटी, क्या हाल चाल। मैं वरुण महाजन, आपका और अपना प्यारा सा YouTube चैनल जिसका नाम है PCM वॉरियर, उस पर आपका स्वागत करता हूं। मैंने बताया इस चैनल पर आपको हर रोज कम से कम एक वीडियो मिलेगी जिसका कंटेंट बेहतरीन होगा। ठीक है, तो चलो आज हम फिजिक्स का टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन पढ़ाऊंगा और उसमें बताऊंगा कि भाई उसका मतलब एक्चुअल में जो ग्राफ बनता है उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, मान लो उसको कैसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, ये सभी चीजें आज क्या करेंगे, सीखेंगे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी पहले मान लो हेडिंग डाल लो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड क्या होगा, मोशन होगा। ठीक है, तो लिखो जल्दी जल्दी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं एक आपको एग्जांपल से ग्राफ बना के दिखाऊंगा कि भाई कैसे ये बनता है। उसके बाद इसको जनरली हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो जनरली मतलब सर हमें पता है कि भाई हम जनरल टर्म्स लेते हैं, तो चलो पहले एग्जांपल से समझते हैं कि भाई कैसे। तो पहले तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन पता होना चाहिए कि भाई यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन क्या है। तो सर मेरे को पता है कि भाई वो वाला मोशन जिसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। क्या वो वाला मोशन जिसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू हमेशा सेम रहती है, उसे हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। तो देखो ध्यान से कि भाई क्या बोल रहा हूं मैं, आपको यहां से एग्जांपल से समझ आएगा। ठीक है, तो ये मैंने ओरिजिन ले लिया, मान लो ये ए पॉइंट ले लिया, ये बी पॉइंट ले लिया, तो ये सी पॉइंट ले लिया। मान लो यहां पर जो वेलोसिटी है वो आपकी क्या है, 0 मीटर पर सेकंड, यहां पर 2 मीटर पर सेकंड हो जाए, यहां पर 4 मीटर पर सेकंड हो जाए, यहां पर 6 मीटर पर सेकंड हो जाए। इसके लिए भी 1 सेकंड का टाइम लगे, इसके लिए भी 1 सेकंड, इसके में भी 1 सेकंड का टाइम लगे। ठीक है, तो सर मेरे को पता है कि ये अगर आपने ओरिजिन लिया है ना, हम सब मान लो आपने बार बार बताया अपनी वीडियोस में कि भाई जब भी हम कोई मान लो डिस्टेंस या कोई भी चीज मेजर करते हैं वो हमेशा कहां से करते हैं, ओरिजिन से करते हैं। तो सिंपल सी बात है सर, यहां से यहां तक का मोशन ऑब्जर्व करते हैं, एक्सेलरेशन इन ओए लिखते हैं। तो सर एक्सेलरेशन की डेफिनेशन तो हमें पता है कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम होता है। तो वेलोसिटी कितनी चेंज हुई, ये मान लो ऐसे ही होता है ना, v2 - v1 अपॉन t2 - t1। तो सर चेंज इन वेलोसिटी फाइनल कौन है, ये फाइनल है। मान लो इसमें मान लो मेजर कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है ये फाइनल है, ये इनिशियल, इसका मतलब 2 - 0 अपॉन टाइम। टाइम कितना हुआ सर, यहाँ पर मान लो टोटल टाइम कितना बीता, 1 सेकंड। तो फिर 1 माइनस यहाँ से जब स्टार्ट किया होगा तो इसका मतलब 0। ठीक है, मतलब इसमें मान लो ऐसे लिख सकते हो, t2 - t1 ना लिखना तो टाइम इंटरवल लिख लो, डिवाइड बाय क्या होगा, टाइम। मतलब कितने टाइम में कितनी वेलोसिटी चेंज की उसे हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। तो सिंपल सी बात है सर 2/1, तो इसका मतलब 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसकी क्या हो गई, एक्सेलरेशन। उसके बाद एक्सेलरेशन इन ए भी पूछा जाता, तो सर मेरे को पता है चेंज इन वेलोसिटी, अब फाइनल ये है, ये इनिशियल है, 4 - 2 अपॉन टाइम। टाइम कितना लगा इसकी चेंज को, सर 1 ही सेकंड लगा, तो डिवाइड बाय 1। तो सर मेरे को पता है यहाँ पर 2/1 हो गया, तो इसका मतलब फिर से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन हो गई। अगर बीसी में पूछा जाता तो सर फाइनल माइनस इनिशियल, तो 6 - 4 अपॉन कितना होना था, टाइम इंटरवल, तो टाइम इंटरवल 1 लगा, तो सर फिर से 2/1, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका क्या आया, एक्सेलरेशन। तो बस ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो ध्यान से देखो कि एक्चुअल में ये मोशन क्या है कि जो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है वो इक्वल हो रहा है। जहां पर वेलोसिटी में भी 2 मीटर पर सेकंड का चेंज, यहां पर भी वेलोसिटी में 2 मीटर पर सेकंड का चेंज, यहां पर भी वेलोसिटी में 2 मीटर पर सेकंड का चेंज। तो जिसमें वेलोसिटी इक्वली क्या करे, चेंज करे, इक्वली बढ़े या इक्वली क्या हो, कम हो, उसे हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। ठीक है, तो सर ये बात तो क्लियर हो गई। अब इसको ग्राफ में कैसे बनाएं, तो चलो देखते हैं कि भाई ग्राफ में कैसे ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर मुझे पता है ओरिजिन होता है, तो ओरिजिन पर सभी वैल्यू क्या होती है, 0। तो मान लो यहाँ से हमने स्टार्टिंग लिया, वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, टाइम इज इक्वल टू 0। तो इधर टाइम ड्रॉ किया, इधर वेलोसिटी। तो सर आपने बताया कि टाइम हमेशा एक्स एक्सिस में ड्रॉ करते हैं, एक्स एक्सिस में वो वाली क्वांटिटी ड्रॉ करते हैं जो इंडिपेंडेंट होती है। तो टाइम तो इंडिपेंडेंट होता है, वो किसी पे डिपेंड नहीं करता। वो जो डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है उसको इधर क्या किया जाता है, ड्रॉ किया जाता है। तो सभी डिस्टेंस या सभी चीजें कहां से मेजर की जाती है, ओरिजिन से। तो अब देखते हैं कि भाई कैसे। देखो ओरिजिन से यहां तक का कितना टाइम लगा, 1 सेकंड। तो सर मेरे को पता है कि भाई 1 सेकंड इधर हो गया, 1 सेकंड में उसने मान लो उसकी वेलोसिटी 0 थी, तो कितनी हो गई सर, 2। तो सिंपल सी बात है यहाँ पर 2 हो गई। तो मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो मेरे को पता है कि सर मान लो ये टाइम है, ये आपका क्या है, मान लो वेलोसिटी। अगर इसको ड्रॉ करें तो एक्चुअल में ये कहां पर आएगी, यहाँ पर क्या बनेगा, पॉइंट बनेगा ना, यहाँ पर पॉइंट ही बनेगा कि भाई जब इसको ग्राफ में ड्रॉ करेंगे तो इधर सर 1 सेकंड मान लो टाइम हो गया। तो मेरे को पता है इस पॉइंट का मतलब क्या है, यहाँ से
इसका डिस्टेंस मान लो यहाँ पर एक्स एक्सिस से ये एक मान लो क्या है यूनिट है, और ये वाई एक्सिस से क्या है 2 यूनिट क्या है दूर है। तो सिंपल सी बात है सर, ये पॉइंट बना। उसके बाद सर मेरे को पता है ओरिजिन से ये बात करें तो मेरे को पता है ओरिजिन से ये भी 1 सेकंड, ये भी 1 सेकंड, इसका मतलब टोटल टाइम कितना हो गया 2 सेकंड। तो सर 2 सेकंड हो गया, तो 2 सेकंड में उसने कितनी वेलोसिटी चेंज की, तो ध्यान से देखो सर, मान लो इसमें कितनी चेंज की 2 मीटर पर सेकंड, इसमें भी कितनी चेंज की 2 मीटर पर सेकंड, तो टोटल कितनी चेंज हुई है ना, यहाँ भी 2 मीटर पर सेकंड, यहाँ भी 2 मीटर पर सेकंड, तो टोटल 4 मीटर पर सेकंड चेंज हुई। तो सर 4 मीटर यहाँ पर होगा कहीं ना कहीं, तो यहाँ 2 सेकंड हो गया, तो फिर 2 सेकंड और 4 मीटर को मिलाते हैं तो यहाँ पर मिलाते हैं तो ये वाला क्या बन गया पॉइंट। तो ये जो पॉइंट बन रहे हैं यही एक्चुअल में क्या है मोशन को क्या कर रहा है, शो कर रहा है किसी बॉडी के, है ना। एक्चुअल में वो टाइम के साथ वेलोसिटी तो चेंज कर रही है। तो जब इन दोनों को ड्रॉ करते हैं, ये पॉइंट कहां पर ड्रॉ होते हैं सर, ग्राफ में ड्रॉ होते हैं। तो सिंपल सी बात है, इस जगह पर अगर देखें, इस जगह पर वेलोसिटी कितनी है ना, मान लो इसको लिखे ऐसे लिखते हैं ना इस पॉइंट को ग्राफ में 2 और मतलब 1 और 2, तो सिंपल सी बात है वाई एक्सिस की वैल्यू 2, इसका मतलब इस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी 2 मीटर पर सेकंड, और उसे टाइम कितना लगा 1 सेकंड का क्या लगा टाइम। तो सर इसको ऑब्जर्व करें, इसका क्या होगा 2 और 4 होगा, इसका मतलब क्या कि इसका मतलब टाइम कितना ओरिजिन से 2 सेकंड है, तो 2 सेकंड पर वाई एक्सिस की वैल्यू कितनी 4 मीटर पर सेकंड, है ना, मीटर पर सेकंड है 4 मीटर पर सेकंड। तो सिंपल सी बात है सर, इसकी वेलोसिटी कितनी है 4 मीटर पर सेकंड है इस जगह पर, और कितने टाइम में 2 सेकंड में, ठीक है। तो सर इसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, जब इसको मिलाओगे तो ग्राफ क्या बनेगा, कुछ ऐसा क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई। ये तो एग्जांपल से हो गया कि एग्जांपल से मान लो ग्राफ कैसे बनेगा, मान लो एग्जांपल से कुछ डाटा से ये आपका क्या बनेगा ग्राफ। तो आपको याद रखना है कि जब भी ऐसा ग्राफ आए तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ क्या हो गया, इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस के साथ क्या होता है, इंक्लाइंड मोशन क्या है, मतलब इंक्लाइंड आपका क्या होता है, ग्राफ होता है, ठीक है। तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई। अब आपको जनरल मान लो क्या है, मैंने तो एक्सप्लेन करना है कि भाई ये जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, सॉरी वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये आपको क्या बताता है। तो चलो जनरली इसको एक्सप्लेन करते हैं कि एक्चुअल में ये क्या बताता है, उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो सर मेरे को तो पता चल गया कि ग्राफ तो ऐसे ही बनेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। तो मान लो वो मैंने क्या कर लिया ड्रा। तो फिर मेरे को पता कि सर जब हम इसको ऑब्जर्व करेंगे, हम तो जनरल वे में मान लो ऑब्जर्व करेंगे, तो चलो मान लिया इसके ऊपर एक पॉइंट है ये वाला, तो सर मेरे को पता कि इस पॉइंट पर कुछ ना कुछ टाइम होगा, उस टाइम को जहां पर वहां पर हमने 1 सेकंड माना था, यहां पर कितना हो गया t1 हो गया। तो सर इस पे उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, ये उसकी वेलोसिटी हो गई, उस पर हमने 2 मीटर पर सेकंड मानी थी, यहां पर हम क्या मान लेते हैं v1 मान लेते हैं। तो सर दूसरा पॉइंट ऑब्जर्व करते हैं, मान लो इसे a कह देते हैं, इसे b कह देते हैं, तो यहां पर टाइम बीता होगा, सिंपल सी बात है t1 है, यहाँ पर टाइम क्या कर रहा है, बढ़ रहा है ना, यहां से यहां तक t1, यहां से यहां तक t2 ले लिया, तो t2 पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी सर v2, मतलब कुछ ना कुछ अलग ही होगी, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या है, वेलोसिटी कंटिन्यूअसली क्या होती है, चेंज होती है। मतलब अगर यहाँ पर कुछ मान लो वैल्यू 2 होगी, तो यहाँ पर कुछ और होगी, 3 4 5 कुछ ना कुछ होगी, तो मान लो उसको क्या मान लिया, v2 मान लिया, ठीक है। तो सर ये बात मेरे को क्लियर हो गई। तो सर ये वाला मान लो एंगल थीटा, देखो एक्स एक्सिस के साथ टाइम के साथ, तो सिंपल सी बात है सर, अगर ये थीटा होगा तो ये भी क्या होगा थीटा, क्योंकि ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, तो पैरेलल लाइन में ये वाले एंगल क्या होते हैं, बराबर कोरस्पॉन्डिंग क्या होते हैं, एंगल होते हैं, ठीक है। तो ये भी बात मेरे को क्लियर हो गई। उसके बाद पॉइंट का नामकरण कर लो, इसको सी मान लो इसको डी मान लो, इसको ई मान लो, ये हो गया, इसे G मान लो, इसे मान लो, F मान लो। तो मैंने आपको पहले भी पिछले ग्राफिक में समझाया है कि जब भी कभी आपको कभी उसका सिग्निफिकेंस पूछे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एक्चुअल में हमें क्या बताता है, तो पहले तो उसकी चेंज को ऑब्जर्व करो, जहां पर वो क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो सर मेरे को पता है टाइम चेंज कर रहा है, वेलोसिटी चेंज कर रही है, तो वेलोसिटी कितनी चेंज कर रही है, तो वो आपने बताया सर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, उसे कहते हैं चेंज इन वेलोसिटी। तो v2 माइनस v1 हो गया, तो v2 माइनस v1 की वैल्यू इंग्लिश अल्फाबेट की टर्म में लिखे, तो सर मतलब v2 कहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो सर मेरे को पता है कहां से, ओरिजिन से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो यहां से लेके यहां तक का जो मान लो वैल्यू होगी उसे ही हम v2 कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, ये क्या बना इंग्लिश के टर्म्स में OG बना, OG माइनस क्या हो गया सर v1, तो v1 यहां से लेके यहां तक का मान लो वैल्यू है, तो ये कितनी है सर OF है। तो सिंपल सी बात है, अगर मैंने पहले भी आपको बताया, अगर मान लो आपके पास 800 रुपए हो, 500 आप खर्च दो तो कितने बचे, तो सर सीधी सी बात है, ये कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हो, 300 ही बचे होंगे। तो सर पता कैसे चलता है आपको कि टोटल में से जो खर्चे वो माइनस कर दो, तो यहां पर भी ऐसे ही है,
टोटल वैल्यू कितनी है ये V2 और इसमें से ये वाली क्या होगी V1। तो सिंपल सी बात है कि भाई जो इन दोनों का डिफरेंस होगा ना, मान लो इसका और इसका डिफरेंस होगा वो ये वाली वैल्यू होगी, तो ये वाली वैल्यू सर कितनी बन गई GF बन गई। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं GF। तो सर ये GF जो है वो एक्चुअल में किसके बराबर है, BC के बराबर है, तो आपका क्या होगा BC के क्या हो गया बराबर हो गया। ठीक है, तो सर ये भी बात मेरे को क्लियर हो गई। उसके बाद T2 माइनस T1 फाइंड करते हैं, तो T2 माइनस T1 पता करें, तो सर ये है, तो इसका मतलब यहां से यहां तक का जो टाइम होगा उसे T2 कहते हैं। ओरिजिन सारी वैल्यू कहां से ऑब्जर्व करते हैं, ओरिजिन से यहां तक का टाइम T2, यहां से यहां तक का टाइम T1। तो सिंपल सी बात है सर, अगर ये T2 होगा ये T1 होगा, तो सिंपल सी बात है ये वाला जो होगा वो क्या होगा T2 माइनस T1 है ना, जो बच जाएगा वही रहेगा। तो सिंपल सी बात है, अगर यहां तक का डिस्टेंस OE होगा तो यहां तक का OD होगा, तो जो बचेगा वो क्या होगा सर DE के क्या होगा बराबर। टोटल में से ये माइनस करेंगे तो यही बचेगा, तो उसका नाम क्या होगा DE होगा। तो लिख लेते हैं इसको। देखो T2 की वैल्यू क्या है OE है इंग्लिश अल्फाबेट के टर्म्स में, माइनस इसकी वैल्यू क्या है OD है, तो इसको OD लिख लिया इज इक्वल टू, जब इसमें से सर ये घटाएंगे यही बचेगा, इसका नाम क्या है DE। तो इसे हम ट्रायंगल के टर्म में लिखेंगे, ये DE है, तो सर ये किसके बराबर है, क्योंकि ये क्या बनना है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में ये दोनों वैल्यू बराबर होती है। DE को हम क्या लिख सकते हैं AC लिख सकते हैं। तो ठीक है, तो सर ये V2 माइनस V1 T2 माइनस T1 ये किस में आता है सर, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन में आता है। तो एज वी नो एक्सेलरेशन क्या होता है V2 माइनस V1 अपॉन क्या होता है T2 माइनस क्या होता है T1 होता है। तो सिंपल सी बात है, अगर ये होता है तो सिंपल सी बात है सर ये मान लो किसके बराबर आया हमारी लैंग्वेज में BC के बराबर, ये किसके बराबर आया AC। तो ध्यान से देखो BC अपॉन AC क्या बना, ये BC है, ये क्या बना AC। तो सर ये तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये क्या बन रहा है BC, ये AC है, तो दोनों की रेशियो बन रही है। तो सर ये BC परपेंडिकुलर है, ये क्या है सर AC बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल में tan थीटा के क्या होता है बराबर होता है। ठीक है, तो सर सिंपल सी बात है, एक्सेलरेशन को क्या क्या लिखा जा सकता है, इसका मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या क्या लिखा जा सकता है। एक तो ये वाली वैल्यू लिखा जा सकता है, दूसरा हमें क्लियर हो गया कि भाई एक्चुअल में tan थीटा मतलब वहां पर मतलब जितनी भी उस ग्राफ की क्या होगा मतलब tan थीटा, ये ग्राफ जो होगा इसका जो थीटा एंगल बनता होगा उसका जो tan थीटा निकलेगा वो भी एक्चुअल में क्या शो करता है, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या करता है शो करता है। क्या बोल रहे हो सर एक बार फिर से, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये मान लो जब आप न्यूमेरिकल करोगे, न्यूमेरिकल में ये बातें सभी में क्या होती है यूज होती है। अगर कांसेप्ट को अच्छी तरह सीखना है ये चीजें सीखनी क्या पड़ेगी, बड़ी जरूरी है। तो सिंपल सी बात है सर, एक एक्सेलरेशन की डेफिनेशन तो आपने ये पढ़ाई थी, दूसरा आप कह रहे हो कि भाई एक्सेलरेशन इसके बराबर भी होता है, तो ये निकला तो है। देखो मैंने आपको मान लो क्या इस ग्राफ से समझाया कि कैसे ये वाली वैल्यू इसके क्या आई बराबर। इसका मतलब अगर आप कोई ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो VT ग्राफ, देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो, उसमें जो मान लो आप ग्राफ बना रहे हो, ग्राफ में अगर आप tan थीटा की वैल्यू निकालो, ग्राफ में VT ग्राफ का जो tan थीटा होता है, tan थीटा की वैल्यू भी किसके बराबर होती है, एक्सेलरेशन की क्या होती है बराबर होती है। तो सिंपल सी बात है सर, मेरे को क्लियर हो गया। तो सर आपने एक और बात समझाई थी कि जब भी देखो टाइम इंटरवल, यहां से टाइम इंटरवल क्या है बड़ा, टाइम इंटरवल बड़ा मतलब यहां पर अगर आपने 1 सेकंड माना है, यहां पर 2 सेकंड माना है, तो 1 सेकंड का टाइम इंटरवल हो गया। तो सर 1 सेकंड का टाइम इंटरवल तो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो जब टाइम इंटरवल बड़ा हो तो उसे सर एक्चुअल में हम क्या कहते हैं, एवरेज क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। ये भी आपने समझाया, डिफरेंशिएशन में भी समझाया, हर एक वीडियो में समझाया। तो एक्चुअल में ये कौन सी एक्सेलरेशन निकली हमारे, सिंपल एक्सेलरेशन पूछे तो तब भी यही आपको मान लो एवरेज एक्सेलरेशन पूछे तो ये सर हमारी क्या निकली, एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है सर, बात मेरे को क्लियर हो गई। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप मतलब tan थीटा निकाले, tan थीटा निकालेंगे उस कर्व का, अगर उस कर्व का tan थीटा निकल गया तो सिंपल सी बात है उस कर्व की क्या निकल गई, आपकी एवरेज एक्सेलरेशन निकल गई कि उस मान लो ग्राफ में कितनी एवरेज एक्सेलरेशन हो गई उसकी क्या निकल गई, वैल्यू निकल गई। जब भी टाइम इंटरवल बड़ा होता है तो सर उसे क्या कहते हैं, एवरेज क्या कहते हैं, वैल्यू कहते हैं। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में उसे हम क्या कहेंगे, एवरेज एक्सेलरेशन कहेंगे। ठीक है, तो सर ये बात तो क्लियर हो गई। तो सर ग्राफ हमेशा ऐसा ही तोड़ना होगा जिसमें टाइम इंटरवल बड़ा होगा। कई बार हम पॉइंट पर भी ऑब्जर्व करते हैं, तो अगर पॉइंट पर ऑब्जर्व करो तो पॉइंट पर भी मैंने आपको पिछले ग्राफ में भी समझाया था, यहां पर भी थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। अब ध्यान से समझना बात, अगर आप पॉइंट पर ऑब्जर्व कर रहे हो, मान लो
वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, सिंपल सी बात है ये। तो अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, अगर आपको पूछे कि भाई इस पॉइंट पर कितनी एक्सेलरेशन है, आप बता सकते हो, क्योंकि हमें पता है सर वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम बता सकते हैं कि भाई कितनी एक्सेलरेशन है। अगर आप इस पॉइंट पर पूछा जाए तो इस पॉइंट पर कैसे हम एक्सेलरेशन को क्या करें बताएं, तो सर मेरे को पता है यहां पर हमने चेंज को कैसे ऑब्जर्व किया, एक पॉइंट पर थोड़ा ऑब्जर्व किया, हमने ऑब्जर्व किया कि जब कोई चीज ए से बी तक क्या कर रही थी, चेंज कर रहे थे, इस चेंज को ऑब्जर्व किया, तो क्यों ना इस चेंज को हम क्या कर दें, एक पॉइंट पर ही क्या कर दें, इकट्ठा कर दें। क्या बोल रहे हो सर, एक बार फिर से बोलना, ध्यान से ये बातें सुनना। मतलब अगर ये बात आपको क्लियर हो गई, चमक गई, तो इसका मतलब आपको कभी भी इस टॉपिक में कभी भी जब आप क्वेश्चन करोगे आपके दिमाग में कोई भी मान लो क्या डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। तो क्या बोल रहे हो, मान लो मैं अगर एक पॉइंट पर आपको चेंज पूछो, एक्चुअल में हमने चेंज कहां ऑब्जर्व की, मान लो ए से बी तक की चेंज को ऑब्जर्व किया, ए से बी तक की एक्सेलरेशन निकाली, कितनी एक्सेलरेशन हो गई। अगर मान लो कि ये वाला पॉइंट कहां पर आ जाए, यहां पर ही आ जाए, तो सिंपल सी बात है एक पॉइंट पर एक्सेलरेशन आ जाएगी कि कितनी होगी। तो सर कैसे कर सकते हैं, देखो ध्यान से, मान लो मैं टाइम को छोटा करना शुरू करूं, अगर टाइम छोटा करूंगा, मतलब इधर को जाना शुरू हो, टाइम छोटा हुआ, तो सिंपल सी बात है सर वेलोसिटी की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज क्या होगा, कम होगा। टाइम छोटा हुआ, देखो टाइम छोटा हुआ तो वेलोसिटी भी कम हो रहा है, ये पॉइंट बना। टाइम को और कम किया तो वेलोसिटी की वैल्यू और छोटी हुई, टाइम को और कम किया तो वेलोसिटी की वैल्यू और छोटी हुई, तो मान लो यहां पर पहुंच गया। तो सिंपल सी बात है, अगर टाइम सर ये t2 हो गया, अगर टाइम t1 और t2 लगभग क्या हो जाए, सेम हो जाए, t1 और t2 लगभग क्या हो जाए, सेम, या बिल्कुल छोटा सा क्या हो, उनमें थोड़ा सा क्या हो, थोड़ा टाइम हो, जैसे एक 3 सेकंड हो, एक क्या बन जाए 3.0000001 सेकंड हो जाए, तो लगभग ये बराबर ही है। तो मेरे को पता है कि सर जो ये वाली वैल्यू चेंज हो रही है वेलोसिटी की चेंज, ये भी क्या हो जाएगी, छोटी सी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है, क्लियर हो रहा है कि जब आप टाइम को कम कर रहे हो वेलोसिटी की चेंज भी क्या हो रही है, छोटी। तो जब आप कम करते जा रहे हो, एक्चुअल में वो कहां पर आ रहा है, एक पॉइंट पर चेंज को क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पर जब आपने टाइम को छोटा किया तो वेलोसिटी की वैल्यू भी छोटी चेंज हो गई। तो सिंपल सी बात है, जब आप ऑब्जर्व करोगे तो ऐसी तो चेंज आपको दिखाई देगी, जैसे ये वाली है ना, मान लो ये वाली चेंज आपको दिखाई देगी। तो ये एक्चुअल में चेंज कहां पर हो रही है, मान लो ये पॉइंट है, पॉइंट में ऐसा क्या कर रहा है, मान लो चेंज हो रहा है, इधर को जो चेंज होगी वो आपकी क्या होगी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, v2 माइनस v1 होगी, तो इधर को जो चेंज होगी ये क्या होगी, t2 माइनस t1 होगी। तो सिंपल सी बात है सर, एक पॉइंट बना, एक पॉइंट पर भी इधर को भी वेलोसिटी चेंज कर रही है, इधर को भी टाइम चेंज कर रहा है। तो यहां पर अगर चेंज को ऑब्जर्व करना हो तो कैसे, तो आपको पता होगा कि भाई जो टेंजेंट होता है ना, जो टेंजेंट होता है, टेंजेंट एक्चुअल में मान लो क्या होता है, उसका मतलब होता है कि वो उस पॉइंट को, एक पॉइंट को एक ही जगह पर क्या करता है, क्रॉस करता है। तो जब हम सब टेंजेंट ड्रॉ करें तो टेंजेंट इस पॉइंट को क्या करेगा, मतलब एक ही पॉइंट पर क्या करेगा, क्रॉस करेगा। तो इसका मतलब इसकी स्लोप और इस टेंजेंट की स्लोप क्या होगी, बराबर होगी, क्योंकि मुझे पता है कि अगर ये एक ही पॉइंट पर क्रॉस करेगा तो इसकी जो ग्राफ पे जो चेंज हो रहा है वही सेम टू सेम चेंज किस पर हो रहा होगा, मान लो टेंजेंट पर क्या हो रहा होगा, चेंज। तो सिंपल सी बात है, यहां से क्या क्लियर हुआ कि भाई सिंपल सी बात है सर, tan थीटा, मान लो ये टाइम, मतलब इस एक्सिस से ये कुछ ना कुछ एंगल बनाता होगा, इसे थीटा मान लेते हैं। अगर इसे थीटा माने तो सिंपल सी बात है कि भाई जो इसकी स्लोप होगी, तो इसकी स्लोप का मतलब क्या है, टेंजेंट की स्लोप, इसका मतलब है सर इसका tan थीटा जो टाइम एक्सिस से बनाता होगा, जो जिसकी स्लोप होगी वही इसी पॉइंट की क्या होगी, स्लोप होगी। तो सिंपल सी बात है सर, एक पॉइंट पर कितनी वेलोसिटी चेंज कर रही है पर यूनिट टाइम, उसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो उस एक्सेलरेशन को हमने पढ़ा है पीछे भी, उसे इंस्टेंटेनियस कहते हैं। जब एक पॉइंट पर एक्सेलरेशन निकालते हैं उसे क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी क्या हो गई, v2 माइनस v1 हो गया, t2 माइनस t1 हो गया। बट जब ये वैल्यू क्या हो, बहुत स्मॉल है ना, t2 माइनस t1 क्या हो, बहुत छोटा। देखो मैंने टाइम इंटरवल क्या कर दिया, बहुत छोटा। तो जब टाइम इंटरवल छोटा हो तो वो कहां पर निकलती है, एक पॉइंट पर चेंज निकलती है। तो वो एक पॉइंट पर जब चेंज निकले वो भी किसके बराबर आया, स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट के क्या आया, बराबर। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट सर मतलब tan थीटा के क्या आया, बराबर आया। तो सिंपल सी बात है, जो मान लो जब ये टेंजेंट जो होगा, टेंजेंट की जो स्लोप होगी वही एक्चुअल में क्या होगी, उस पॉइंट पर मान लो क्या है, ऑब्जेक्ट की क्या होगी, मान लो क्या वैल्यू होगी, एक्सेलरेशन की क्या होगी, वैल्यू होगी। क्योंकि एक्सेलरेशन किसको शो कर रहा है, अभी आपने बताया सर, एक्सेलरेशन शो कर रहा है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। और tan थीटा वो बड़े इंटरवल के लिए था। अगर एक पॉइंट पर ऑब्जर्व करना है तो एक पॉइंट पर भी तो कुछ ना कुछ चेंज हो रही होगी, कुछ ना कुछ वेलोसिटी चेंज हो रही होगी पर यूनिट टाइम। तो वेलोसिटी का चेंज पर यूनिट टाइम को एक्सेलरेशन ही कहते हैं। वो एक्चुअल में एक पॉइंट पर एक्सेलरेशन है, उसे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहते हैं। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन किसके बराबर सर, tan थीटा के बराबर। अभी आपने बताया, तो वो tan थीटा किसका होगा, मान लो टेंजेंट,
जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट का क्या होगा, tan थीटा। इसका मतलब इसका जो tan थीटा होगा वो एक्चुअल में किसके बराबर होगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के क्या होगा, बराबर। तो सिंपल सी बात है सर, मेरे को क्लियर हो गया। अगर किसी पॉइंट पर चेंज को ऑब्जर्व करना हो तो हम क्या किसकी वैल्यू निकालेंगे, हमेशा जब भी किसी पॉइंट पर चेंज को ऑब्जर्व करना हो आप उसका क्या निकाल दो, tan थीटा निकाल दो। tan थीटा से आपको बातें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी कि भाई tan थीटा से आपको क्लियर हो जाएगा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में मान लो किधर आपका क्या है, मान लो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या कर रही है, जा रही है, क्योंकि tan थीटा किसके बराबर है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के क्या है, बराबर है। ठीक है, तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई कि जब भी कभी किसी एक्सेलरेशन को किसी पॉइंट पर भी ऑब्जर्व करना होगा तो मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, टेंजेंट टाइम एक्सिस से ड्रॉ करूंगा और टाइम एक्सिस से जो टेंजेंट ड्रॉ करूंगा उसकी जो टेंजेंट की वैल्यू होगी, मतलब tan थीटा की वैल्यू होगी, वही क्या होगा, स्लोप ऑफ क्या होगा, आपका एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तो सर ये याद रखना है, एक्सेलरेशन क्या होता है, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। VT ग्राफ में है ना, VT ग्राफ में किसके बराबर होता है सर, tan थीटा के भी बराबर होता है। जो tan थीटा की वैल्यू होगी वही आपकी एक्सेलरेशन होगी। अगर मान लो tan थीटा मान लो टाइम पीरियड बड़ा होगा तो ये वाली एक्सेलरेशन एवरेज एक्सेलरेशन होगी, अगर टाइम पीरियड छोटा होगा तो ये वाली एक्सेलरेशन एक पॉइंट पर एक्सेलरेशन होगी, जिसे हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, तो सर ये बात तो मेरे को क्लियर हो गई। अब मान लो क्या क्वेश्चन करते हैं, इसके न्यूमेरिकल करते हैं, फिर न्यूमेरिकल से बातें क्या होंगी आपको क्लियर होगी। ठीक है, तो चलो लिखो जल्दी जल्दी क्वेश्चन, फिर उसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक साइड में लिख लेते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे लिख लो क्या समझ आया। मान लो एक्सेलरेशन जो होती है वो v2 माइनस v1 तो होती है, मान लो vt ग्राफ में वो किसके बराबर होती है सर, tan थीटा के भी बराबर होती है। ये बात मेरे को क्लियर हो चुकी है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन लिखो जल्दी जल्दी, फिर उसका सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, ग्राफ ड्रॉ कर लो जल्दी जल्दी। ठीक है, ये आपका क्या है क्वेश्चन है, तो जल्दी जल्दी रीड करो, फिर देखते हैं कि भाई कैसे ये क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा। ठीक है, तो सर देखते हैं। कहता है ए ट्रेन इज मूव्स फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर इन 2 आवर्स। मतलब एक ट्रेन है, मतलब 2 आवर्स में एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर जा रही है। तो सर मेरे को पता है कि भाई ऑब्जर्विंग पॉइंट ग्राफ में हमेशा क्या होता है, ओरिजिन। तो इसका मतलब यहाँ से ट्रेन शुरू होगी और कहां पर जा रही है, यहाँ पर है ना, 2 घंटे में एक दूसरे स्टेशन पर जा रही है, यहाँ पर जा रही है। तो ये मोशन हमने क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। तो पढ़ो, इन टाइम इट्स वेलोसिटी शोन इन फिगर, मतलब वेलोसिटी को शो किया गया है। कैलकुलेट द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द क्या होगा, जर्नी होगा। तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको एक बात बताई थी, अभी ये चीज लिखी है ना, ये तो बात आपको क्लियर हो गई कि भाई एक्सेलरेशन ये भी होता है, एक्सेलरेशन tan थीटा भी होता है। तो मैंने आपको बताई थी बात, मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच है ना, 0 से 90 डिग्री, जिसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट भी कहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट भी कहते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर थीटा बड़ा हो, मतलब थीटा बड़ा हो, मतलब थीटा की वैल्यू बड़ी हो, तो tan थीटा भी क्या होता है, बड़ा होता है। तो मान लो अगर tan थीटा बड़ा होगा तो सिंपल सी बात है, एक्सेलरेशन भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो अगर थीटा की वैल्यू कम हो, 0 से 90 के बीच में, tan थीटा क्या होगा,
छोटा होगा एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। आप देख सकते हो जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी समझाया था शायद कि भाई tan मान लो 0 डिग्री, tan आपको निकाला जाए 30 डिग्री, tan 45 डिग्री निकाला जाए, tan 60 डिग्री निकाला जाए, तो tan 90 डिग्री निकाला जाए, इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू लगभग 0 होती है। इसकी वैल्यू लगभग 0.6 मान लेते हैं, लगभग इतनी होगी। इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1.737 होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है? इन्फिनिटी। तो देखो ध्यान से कि जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है वैसे वैसे tan थीटा की वैल्यू भी क्या कर रही है? इंक्रीज। 0.6 उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी। तो सिंपल सी बात है, अगर मान लो 0 से 90 के बीच मान लो आपका एंगल होता है, उसमें अगर मान लो थीटा बढ़ेगा तो tan थीटा की वैल्यू बढ़ेगी। तो VT ग्राफ में अगर tan थीटा बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, तो सर ये बात तो मेरे को क्लियर हो गई। उसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड आपको पता ही होगा 90 और 180 में, उसमें क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। 90 और 180 में मान लो इसकी वैल्यू क्या होनी शुरू हो जाती है? नेगेटिव। मान लो एक्सेलरेशन की सॉरी मान लो आपका आंसर आता है tan थीटा का जो आंसर आता है ये क्या आता है? नेगेटिव। अगर tan थीटा नेगेटिव होगा तो ध्यान से देखो, tan थीटा नेगेटिव तो सिंपल सी बात है VT ग्राफ में एक्सेलरेशन क्या होगी? आपकी नेगेटिव होगी। तो सेकंड क्वाड्रेंट मतलब 90 से 180 के बीच जो आपका क्या होगा? जब भी कभी एंगल होगा उसमें जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है। तो सर नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रही है, एक्सेलरेशन कम हो रही है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन क्या कर रही है? बढ़ रही है ना। पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन बढ़ रही है, नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। तो आप बात समझते हैं कि भाई क्या कहना चाह रहे हो आप, वहां से देखते हैं। ठीक है, तो सर मैंने अभी आपको बताया कि जब भी आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हो आप हमेशा क्या करोगे? स्लोप चेक करोगे। स्लोप मतलब tan थीटा की वैल्यू, tan थीटा, ये बात आपको क्लियर हो गई। अगर थीटा बढ़ेगा 0 से 90 के बीच थीटा बढ़ेगा, tan थीटा ज्यादा होगा, tan थीटा ज्यादा मतलब एक्सेलरेशन ज्यादा होगी। अगर थीटा आपका 90 और 180 के बीच आता है, 90 और 180 के बीच मतलब 120 110 कुछ भी होता है, तो सिंपल सी बात है tan थीटा क्या होता है? नेगेटिव। tan थीटा नेगेटिव, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन क्या होगी? नेगेटिव होगी। ठीक है, तो सर ये बात भी मेरे को क्लियर हो गई कि भाई कैसे। तो अब इसमें चेक करना है, देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, बड़ा मस्त क्वेश्चन है, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द जर्नी, मतलब मैक्सिमम एक्सेलरेशन की क्या निकालो? वैल्यू निकालो। इसका मतलब इस ग्राफ में ऑब्जर्व करना है कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगी। तो सर tan थीटा जो ऑब्जर्व करते हैं, थीटा एंगल एक्चुअल में कहां से होता है? टाइम एक्सिस से ना। थीटा एंगल कहां से होता है? टाइम एक्सिस से। तो आपको पता होगा, अगर आप मैथ के स्टूडेंट हो तो क्या होता है कि भाई मान लो अगर नहीं भी पता तो यहां से सीख लेना है, जब भी हम एंगल लेते हैं एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज, एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज, यहां पे लिख लो एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल होता है वो हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव, उसे हम पॉजिटिव मानते हैं। एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव मानते हैं। वो एंगल जो मेजर करते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज ही मेजर करते हैं। फ्रॉम क्या होगा? एक्स क्या होगा? एक्सिस होगा। क्या बोल रहे हो सर? एक बार फिर से रिपीट कर दो। जब भी कभी एंगल मेजर करना है, मतलब एंगल मतलब थीटा मेजर करना है, वो हमेशा हम कहां से मेजर करते हैं? एक्स एक्सिस से। और किस डायरेक्शन में मेजर करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज क्या करते हैं? मेजर। जैसे घड़ी चल रही है, घड़ी की उल्ट दिशा में हम क्या करते हैं? एंगल को मेजर करते हैं। ठीक है, तो सर ये भी बात क्लियर हो गई। ये सारी बातें क्लियर है तो फिर ये क्वेश्चन आसान ही है अगर ये बातें आपको समझ आती हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि भाई कैसे ये क्वेश्चन क्या होगा? सॉल्व होगा। कैसे इसे हम क्या कर सकते हैं? सॉल्व। तो देखते हैं कि भाई कैसे, है ना। देखो आप ग्राफ को डिवाइड करो तो सर यहाँ पर देखो ये कुछ ना कुछ थीटा बना रहा है, अगर इसका कुछ ना कुछ tan थीटा होगा तो सिंपल सी बात है इसकी कुछ ना कुछ क्या होगी? एक्सेलरेशन होगी। अभी मेरे को थीटा तो पता नहीं, एंगल तो पता नहीं, मैं कैसे ऑब्जर्व करूंगा कि थीटा बड़ा है या छोटा है? अभी रुक जाओ, अभी यहाँ पर इसको थीटा 1 कह देते हैं। ठीक है, तो ये थीटा 1 हो गया। अब यहाँ पर बात करते हैं एक्स एक्सिस, है ना। एक्स एक्सिस मतलब टाइम के साथ थीटा को क्या करना है? ऑब्जर्व। तो सर मेरे को पता है कि टाइम एक्सिस ये है, तो ये तो पैरेलल हो गया। तो जब दो चीजें पैरेलल होती हैं तो वो क्या हो जाता है? एंगल कितना हो जाता है? जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं उनके बीच एंगल कितना होता है? 0 डिग्री। अगर इन दोनों के बीच एंगल 0 डिग्री होगा तो सिंपल सी बात है एंगल 0 डिग्री होगा तो tan 0 कितना होता है? 0 होता है। तो यहां पर तो एक्सेलरेशन हमें पता चल गया कितना होगा? 0, है ना। हेलो, यहां पर ये तो पता चल ही रहा है, इसके साथ इसका एंगल कितना? 0 डिग्री। तो tan 0 कितना होता है? 0। तो जगह tan 0 0 होता है तो ये 0 हो गया। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो गई? 0। तो सर दूसरे केस में तो मेरे को समझ आ गया, अभी पहले केस का पता नहीं है। ठीक
ठीक है। उसके बाद चलो ये तीसरा केस है, देखो तीसरा केस ये है, तो ध्यान से मान लो इसको एक्स एक्सिस से एंगल ड्रॉ करने की कोशिश करो। तो सर मेरे को पता है ये अगर मैं इसको नीचे मिलाऊंगा तो ये एंगल क्या बन रहा है, कुछ ना कुछ बन रहा है थीटा 2। अब देखो ध्यान से ऑब्जर्वेशन करो कि सर थीटा 1 और थीटा 2 में कंपैरिजन करो, कौन बड़ा है, थीटा 1 छोटा है, देखो ये एंगल छोटा ही दिखाई दे रहा ना, मतलब ये एंगल छोटा है, ये एंगल क्या है, बड़ा है ना। क्वाड्रेंट में ये एंगल आपको बड़ा दिखाई दे रहा होगा, ये एंगल आपको छोटा दिखाई दे रहा होगा। तो सर थीटा 2 जो है वो थीटा 1 से क्या है, बड़ा है। तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर थीटा 2 बड़ा होगा तो tan थीटा 2 बड़ा होगा, tan थीटा 2 क्या होगा, मान लो छोटा होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर tan थीटा 2 बड़ा होगा तो एक्सेलरेशन की वैल्यू, जिसका tan थीटा बड़ा होता है उसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू, क्योंकि tan थीटा इज इक्वल टू क्या, एक्सेलरेशन। अगर ये वैल्यू बड़ी होगी तो सिंपल सी बात है कि 2 वाले की एक्सेलरेशन 1 वाले से क्या होगी, ज्यादा होगी। तो सिंपल सी बात है सर, इसकी एक्सेलरेशन अभी कम है, इसकी एक्सेलरेशन तो 0 ही होगी, तीसरे वाले की एक्सेलरेशन जो आई वो क्या आई, ज्यादा आई। तो इसका मतलब अभी तक यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा। अगर यहाँ पर ज्यादा है, अब तीसरे को ऑब्जर्व करो, तो सर तीसरा कौन सा है, ये, तो ये कौन सा मतलब नीचे को बन रहा है। अब इसका थीटा ड्रॉ करने की कोशिश करें, तो इसका थीटा ड्रॉ करके देखो कि भाई कैसे बन रहा है। तो सर इसका थीटा अभी आपने बताया कि थीटा हमेशा कहां से लेना होता है, मतलब एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पर टाइम है, तो टाइम से किस डायरेक्शन में लेना होता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो सर आपको पता होगा इधर को क्लॉकवाइज होता है, मतलब ये क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस डायरेक्शन में क्या लेना है, एंगल लेना है। तो ध्यान से देखो ये एंगल आपको दिखाई दे रहा होगा 90 से क्या है, बड़ा है ना, ये वाला एंगल जो होगा वो 90 से क्या आ रहा है, बड़ा। तो अभी आपने बताया सर जब भी एंगल 90 से बड़ा हो तो tan थीटा क्या होता है, नेगेटिव। तो tan थीटा नेगेटिव, ये तीसरा केस था ना, मतलब तीसरा केस था एक्सेलरेशन a2 था, मान लो चौथे केस में एक्सेलरेशन क्या आई आपके, नेगेटिव आई। tan थीटा नेगेटिव तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आई। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव वो तो डिक्रीज कर रही है, तो सिंपल सी बात है सर मैक्सिमम एक्सेलरेशन किसमें आई, इसमें क्या आई, मैक्सिमम एक्सेलरेशन। तो वही पूछ रहा है आपको कि भाई फाइंड द मैक्सिमम एक्सेलरेशन इन दिस, क्या होगा, जर्नी होगा। तो अब आपको बात क्लियर हुई होगी। तो इसका मतलब हमने यहाँ पर एक्सेलरेशन निकालनी है, कितनी उसकी क्या होगी, एक्सेलरेशन होगी। तो चलो फाइंड करते हैं कि भाई कैसे निकलेगी उसकी एक्सेलरेशन। अब हम इसको क्या करते हैं, फाइंड करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि सर मेरे को पता है तो एक्सेलरेशन यहाँ पर निकालनी है, तो सिंपल सी बात है कि भाई एक्सेलरेशन एक तो tan थीटा होता है, तो थीटा तो हमें पता ही नहीं पता, तो सर ये भी तो होता है v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, तो एक्सेलरेशन v2 माइनस v1। तो देखो कितना चेंज कर रहा है, मान लो यहां से यहां तक ऑब्जर्व करो कितना क्या कर रहा है, चेंज। तो सर यहां पर तो वैल्यू दी नहीं, तो यहां पर आपको वैल्यू कितनी दी है, 20 दी है। तो सर यहां से यहां कितना चेंज कर रहा है, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी v2, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 60 है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 20। तो यही तो बड़ा, देखो v2 माइनस v1, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, 60 माइनस 20, यही तो वेलोसिटी चेंज कर रहा है। तो देखो सर यहां पर वेलोसिटी चेंज कर रही है और साथ के साथ टाइम भी चेंज कर रहा है। तो टाइम को ऑब्जर्व करो कि कितना चेंज कर रहा है, यहां से यहां चेंज कर रहा है, ठीक है। तो ये 0.75 है, ये यहां पर 1 है, तो फिर टाइम चेंज कितना कर रहा है, 1 माइनस कितना हो गया सर, 0.75। ये आपकी क्या होगी, जो एक्सेलरेशन होगी, ये मैक्सिमम क्या होगी, एक्सेलरेशन होगी। अब आपको बात क्लियर हुई होगी, मैक्सिमम एक्सेलरेशन किसके बराबर सर, मान लो कितना आ गया, ऊपर 40 आ गया ना, इसमें से ये जाएगा 40, ये 0.25 हो गया। तो सर मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितनी हो गई, ये मान लो पॉइंट हटेगा तो ऊपर 4000 हो जाएगा, नीचे 25 हो गया, 25 एकम 25, 150 हो गया, 25 का 150। तो इसका मतलब मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितनी आई इस मोशन में, 160 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या आई आपके, मैक्सिमम एक्सेलरेशन आई, ठीक है। तो ये बात आपकी क्या थी, अगला क्वेश्चन था कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है सर, 160 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की। यहां पर एक्सेलरेशन क्या होगी, कम होगी। आप निकाल भी सकते हो, अगर आपको पूछा होता कि सभी मान लो अलग अलग मान लो ग्राफ के लिए मान लो एक्सेलरेशन निकालो, आप यहां की निकालते, यहां की तो आपको पता चली गई है, वो कौन सी है सर, वो कौन सी है, 0 है, ये आपकी मैक्सिमम आई, इसकी भी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, आप निकाल ही सकते हो चेंज इन वेलोसिटी से। तो ये आपकी नेगेटिव क्या बन रही है, एक्सेलरेशन बन रही है। तो सर मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितनी आई, 160 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की क्या आई, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है, जिससे आपको सारे कॉन्सेप्ट क्या हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे कि एक्सेलरेशन को वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कैसे क्या किया जाता है, चीजों को समझा जाता है, ठीक है। तो सर ये बात भी मेरे को क्लियर हो गई। अब उसके बाद मान लो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर वो खुद करना, वीडियो को पॉज करके, फिर मैं बताऊंगा कि भाई कैसे।
ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो चलो ग्राफ भी ड्रॉ कर लो साथ में कि भाई ग्राफ कैसे दिए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो चलो रीड करो और रीड करके खुद करने की कोशिश करो, फिर समझते हैं कि भाई कैसे ये वैल्यू क्या होगी, फाइंड होगी। चलो आपने कोशिश की होगी, तो देखो ध्यान से कि भाई क्या लिखा है, द वीटी ग्राफ ऑफ ए मूविंग पार्टिकल, मतलब मूविंग पार्टिकल, एक पार्टिकल मूव कर रहा है, उसका वीटी ग्राफ आपको दिया गया है ये वाला। ठीक है, तो ये वीटी ग्राफ है, वीटी ग्राफ गिवन है। फाइंड द रिटार्डेशन ऑफ पार्टिकल फॉर द पोर्शन ऑफ क्या होगा, सीडी होगा। तो सर रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है, रिटार्डेशन का मतलब होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। इसका मतलब क्या निकालना है, नेगेटिव क्या निकालनी है, एक्सेलरेशन, जिसमें एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में हो, मतलब उसकी वैल्यू कम हो रही हो या डिक्रीज हो रही हो या नेगेटिव क्या हो एक्सेलरेशन, वो वाली वैल्यू निकालनी है। तो सर मेरे को पता है कि भाई वैसे तो आपको क्वेश्चन भी दे दिया सीडी, मान लो अगर मान लो सीडी नहीं दिया होता ना, मान लो कहता फाइंड द रिटार्डेशन ऑफ पार्टिकल इन दिस मोशन, इन दिस मोशन में मान लो रिटार्डेशन की वैल्यू क्या करो, फाइंड करो। तो सर रिटार्डेशन का मतलब तो नेगेटिव होता है, तो चलो मेरे को वैसे तो आपको सीडी दे ही दी है, तो सीडी में निकालनी है, तो सीडी में रिटार्डेशन ही हो रही है, तो ये चेक करना हो, तो मैंने अभी आपको बताया कि भाई रिटार्डेशन चेक करने के लिए मेरे को पता है कि भाई एंगल चेक करना होता है। तो सर एंगल इसका कितना बन रहा है, सर थीटा जो है वो 90 से बड़ा है, तो सिंपल सी बात है थीटा 90 से बड़ा, tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव, tan थीटा नेगेटिव तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन जब नेगेटिव हो उस मोशन को ही हम क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। वैसे तो आपको सीडी लिखी दी है, अगर नहीं भी लिखा होता तो रिटार्डेशन इसमें हो रही है, बाकी सभी में थीटा क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। देखो इसमें कुछ ना कुछ थीटा की वैल्यू आ रही है 90 से छोटा है, तो tan थीटा पॉजिटिव होगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी। इसमें तो एक्सेलरेशन 0 है, ये मैंने अभी समझाया, एक्सेलरेशन 0, तो इसका थीटा आप यहां से ड्रॉ करके देख लो थीटा, तो सिंपल सी बात है इसका थीटा भी 90 से छोटा आ रहा है, इसकी एक्सेलरेशन भी क्या होगी, पॉजिटिव। तो आपको रिटार्डेशन पूछ रहा है, तो रिटार्डेशन इसमें ही हो रही है, बाकी सभी में क्या हो रही है, पॉजिटिव क्या हो रही है, एक्सेलरेशन हो रही है। ठीक है, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन पूछ रहा है सीडी में, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन निकाल देते हैं इसमें। तो सर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फिर से मान लो अगर तो थीटा दिया होता तो फिर थीटा से निकाल लेना था, तो थीटा तो गिवन नहीं है, तो सर दूसरा फॉर्मूला हमें ये भी तो पता है ग्राफ में v2 माइनस v1 अपॉन क्या होता है t2 माइनस t1, तो v2 माइनस v1 करते हैं, v2 का मतलब फाइनल वेलोसिटी, v1 का मतलब इनिशियल। तो देखो ध्यान से, मान लो फाइनल वेलोसिटी कितनी है, तो फाइनल का मतलब सर ये मोशन, तो ये मोशन पर यहां पर फाइनल वेलोसिटी, तो सर मेरे को पता है x एक्सिस पर y एक्सिस की वैल्यू क्या होती है, 0, तो ये टाइम एक्सिस है, टाइम एक्सिस पर वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, 0, फाइनल 0 हो गई, माइनस इनिशियल, इनिशियल सर कितनी है, ये वाली, तो देखो ये कितनी है 60, तो ये 60 हो गई अपॉन t2 माइनस t1, तो सर t2 की वैल्यू कितनी है, ये है ना, t2 की वैल्यू फाइनल टाइम, ये आपका क्या है, इनिशियल टाइम, तो सर फाइनल टाइम 70 हो गया माइनस इनिशियल टाइम, इसका मतलब माइनस 60 हो गया ना, इसमें से ये जाएगा माइनस 60, 30 हो गया, इसका मतलब 2 आ गया, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आई, -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सर माइनस साइन लगाना चाहिए, तो माइनस थोड़ा ना, उसने पहले ही आपको पूछा है, जब भी आपको रिटार्डेशन पूछा हो, रिटार्डेशन का मतलब वो नेगेटिव एक्सेलरेशन की क्या कर रहा है, बात कर रहा है, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात कर रहा है, तो नेगेटिव साइन मान लो क्या है, नहीं लगाना। ठीक है, तो इसका मतलब ये आपकी क्या होगी, रिटार्डेशन की वैल्यू a इज इक्वल टू क्या होगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या, मतलब यहां पर भी नेगेटिव होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब यही पूछना ना, रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन नेगेटिव, तो ये कैंसिल ही हो जाएगा। इसका मतलब जब भी कभी आपको रिटार्डेशन पूछा हो, नेगेटिव साइन को क्या कर देना है, खत्म कर देना है, क्योंकि रिटार्डेशन का मतलब ही क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, तो नेगेटिव साइन खत्म करेंगे तभी तो ये रिटार्डेशन निकले, क्योंकि ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब इसकी वैल्यू कितनी है, -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी क्या है, वैल्यू है। ठीक है, तो सर ये बात भी मेरे को क्लियर हो गई। ये अगली टाइप का क्वेश्चन था, इसको मान लो अगर थीटा दिया होता तो थीटा से आप डायरेक्टली क्या निकाल सकते थे, एक्सेलरेशन, क्योंकि tan थीटा किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन के बराबर होता है। ठीक है, तो सर ये भी बात मेरे को क्लियर हो गई। इस टाइप के क्वेश्चन आपको क्या आते हैं, वीटी ग्राफ से इस टाइप के क्वेश्चन आपको मान लो पेपर्स में आ सकते हैं, है ना, बोर्ड्स में आ सकते हैं, जहां आपके नीट या जेईई मेन में भी आपके क्या पूछे जाते हैं, इस टाइप
टाइप के क्या पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सर ये बात भी मेरे को क्लियर हो गई। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं वीटी ग्राफ का। वो एक्चुअल में मान लो आप खुद करने की कोशिश करना, अगर आपने सभी वीडियो देखी है तो वो इजीली आप क्वेश्चन क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो देखते हैं कि भाई कैसे वो वाला क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी लिखो और आप खुद करने की कोशिश करना, ट्राई करना, तो फिर देखते हैं कि भाई आप निकाल पाते हो या नहीं। द वीटी ग्राफ ऑफ ए बॉडी मूविंग along a straight line given below. Find average velocity over whole journey. Find average speed over whole journey. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, तो चलो रीड करो, रीड करके इसे खुद करने की कोशिश करो। ठीक है, इसमें पिछला कॉन्सेप्ट भी लग रहा है, वो वहां से आप क्या करेंगे, क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि भाई क्या क्वेश्चन है, इसको हम रीड करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो देखो, द वीटी ग्राफ ऑफ ए बॉडी मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय दिस। इसका मतलब सर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये तो आप लिखते नहीं बार बार, मतलब ये आपका क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ओवर द होल क्या होगा, जर्नी होगा। तो सर एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो सिंपल सी बात है, एवरेज वेलोसिटी तो हमें पता था क्या होता था। एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या होगा सर, टाइम होगा। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एवरेज वेलोसिटी हो गया ना, ये एवरेज क्या है, पूरी लिख लेते हैं, एवरेज क्या है, वेलोसिटी। तो उसका बाद दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, मान लो फाइंड एवरेज क्या होगा, एवरेज स्पीड भी पूछ रहा है, तो एवरेज स्पीड पूछ रहा है, तो वो आपका क्या होगा, मान लो डिस्टेंस अपॉन क्या होगा, टाइम भी होगा। तो ये डिस्टेंस अपॉन क्या हो गया, टाइम हो गया। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन आपने क्या करना है, सॉल्व करने हैं। तो सर ये तो पिछले कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है कि अगर डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो इसका एरिया निकालना पड़ेगा, अगर डिस्टेंस निकालना है तो इसका एरिया निकालना पड़ेगा। तो निकाल लेते हैं। तो सर सबसे पहले तो इसका तो एरिया 1 मान लेते हैं। एरिया 1 क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2 इंटू क्या हो गया, मान लो सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड सर एक क्या बनी, 8 है ना, फाइनल माइनस इनिशियल 8। तो दूसरी क्या है सर, ये, तो दूसरी को मिला के देखो कि भाई कहां से जा रही है कहां तक, ये वाली बनी है। तो ये कहां से सर, फाइनल माइनस इनिशियल, इसका मतलब इसका डिस्टेंस कितना हो गया, 4 हो गया, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से यही बन रहा है, तो ये वैल्यू क्या हो गई, 10। तो इसका मतलब 1/2 इंटू 12 इंटू क्या हो गया, 10 हो गया। तो इसका मतलब 6, मतलब 60 आपका क्या आ गया, पहला एरिया आ गया। ठीक है, तो सर पहला तो निकल गया, पहला तो पूरा निकल गया। अब दूसरा एरिया फाइंड करना है, तो दूसरा भी तो कर ही सकते हैं। तो दूसरा एरिया सर ट्रायंगल बन रही है, तो ट्रायंगल में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। तो सिंपल सी बात है कि सर एरिया 2 जो होगा वो क्या होगा आपका, मतलब क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो सर हाइट कितनी है, ये हाइट है, तो ये वैल्यू आपको कितनी दी है सर, 10 दी है, इंटू कितना हो गया ना, फाइनल माइनस इनिशियल, 10 में से 0 जाएगा तो 10 ही बचेगा, इनटू मान लो क्या हो गया, बेस। तो सर बेस ये हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल, 12 में से 8 गया तो 4 बच गया। ठीक है, तो ये 4 आ गया सर, 2 हो गया, इसका मतलब 10 दूना 20, 20 आपकी क्या हो गई, वैल्यू हो गई। तो सर ये दो आपकी क्या बने, एरिया बने, ये 2 ही एरिया बने। हाँ सर ये 2 ही क्या बने, आपके एरिया बने। तो सिंपल सी बात है, अब एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो सर पहले डिस्प्लेसमेंट तो निकाल लो। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता था, जब एरिया ओरिजिन से ऊपर हो वो पॉजिटिव, ओरिजिन से नीचे हो वो नेगेटिव। तो सिंपल सी बात है, पहले वाला पॉजिटिव दूसरे वाला नेगेटिव, इसका मतलब 60 माइनस 40 इज इक्वल टू 60 माइनस 20 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 40 मीटर डिस्प्लेसमेंट आ गई। तो डिस्टेंस में तो कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, डिस्टेंस में सभी एरिया क्या करने होते हैं, मान लो प्लस करने होते हैं, चाहे वो ऊपर हो रीजन से, चाहे वो मान लो नीचे हो। ये आपने अच्छी तरीके से मान लो ग्राफ में समझाया था पिछले ग्राफ में। ठीक है, तो चलो ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों प्लस कर लो, इसका मतलब 60 प्लस 20, इसका मतलब क्या हो गया
80 मीटर। तो यहाँ से फाइंड कर लो एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट कितना है 40 अपॉन टाइम, टाइम कितना लगा पूरा सर मेरे को पता है यहाँ से मोशन स्टार्ट हुआ और यहाँ पर खत्म सर 0 12 में से 0 गया सर 12 ही सेकंड लगे होंगे तो 12 आ गया। तो डिस्टेंस कितना है सर टोटल 80 बटा कितना हो गया 12। तो फाइंड कर लो सर 40 12 3 कितना होता है 33 12 3 36 मतलब 40 तो सर 3.33 मीटर पर सेकंड आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पर 12 को 80 के साथ काटना है, 12 शी कितना होता है 72 होता है सर। तो उसके बाद कितने बजे 12 शी 72 8 ही बजे, तो ये भी तो वही बन रहा है सर 6 बन रहा है मीटर पर सेकंड आपका क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, तो ये एवरेज स्पीड निकल गई, ये आपकी एवरेज वेलोसिटी की अगर निकल गई वैल्यू निकल गई। ये आपका क्या था डिफरेंट क्वेश्चन था, मतलब जिसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया था, आपको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की क्या पूछ रहा था वैल्यू पूछ रहा था। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।